तेज दर्द हो रहा है, ऐसा पता नहीं अजीब से जल रहा है मेरा पेट। वही दिख रहा है, शक्ल देखो तो अपने डार्क सर्कल्स देखो। डार्क सर्कल नहीं यार प्लीज ध्यान दे लो, देखो कैमरे है बोल रही हूँ ये पहले की ब्लॉग देखो, खुद को देखो तुम जाके, और तुम बात भी करते थे इतने, क्या हो बता क्या रहा है? हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हमने मदद नहीं मांगी है, हमने इस चीज़ के रिगार्डिंग मदद भी मांगी थी। मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ना सुबह से मेरे को लग रहा था ये कुछ तो गड़बड़ है। ये रियलाइजेशन मेरे को होती थी, मैं हमेशा मजाक में ले जाती थी इस चीज़ को, पर मेरे को ना वही लगता। फिर मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज है मेरा व्रत। तो मैं नहाने जा रही थी, नहाने जाती उससे पहले मैंने कुछ कर्टन्स मंगवाए थे जो कि आ गए थे। तो हमारे जो वाले वाइट वाले कर्टन हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि इससे लाइट बड़ी अच्छी आती है। बट मेरे को कुछ लाइट कलर में चाहिए था, बट अभी थोड़ा ऐसा भी चाहिए था कि ज़्यादा लाइट भी ना आए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये वाला जो रूम है ये काफ़ी ज़्यादा सनलाइट से भरा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे डोर, फिर ये विंडोज़, और अभी तो फ़िलहाल खिड़की खोलने का कोई सवाल नहीं उठता, जब बारिश आएगी तब खोलेंगे। तो मेरा व्रत था, तो नहाने जा रही थी उससे पहले ये आ गए कर्टन्स जो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में मैंने ना कवर्स ही मंगवाए हैं गद्दियों के, जो कि आएंगे मंडे को। तो ये मैंने, और वो जो गद्दियों के कवर मंगवाए थोड़ा इसी के हिसाब से मंगवाएंगे। हम थोड़ा सा हॉल का मेकओवर करेंगे, कुछ प्लांट्स वगैरह भी है। ये मुझे ओवरली प्रिंटेड नहीं चाहिए थे, क्योंकि एक पर्दा मैंने बहुत ओवरली प्रिंटेड मंगवा दिया, पर साथ में कुछ वाइट से अलग भी चाहिए था, प्लस लाइट कलर में भी चाहिए था। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन था उसके लिए जो मेरे को मिला, जो कि मेरे कपड़े से ही मैच हो रहा है। तो चलो यार लगाते हैं इसको। बोलो ना, दिन में नहीं दिखेगा लाइट धूप के कारण। 4 कर्टन आए थे, मेरे को लगा 2-2 कुछ आ जाते थे, विथ वाइज इतने रहते। बट यहाँ पे क्या हुआ, कर्टन कम पड़ गए, वो विंडो बड़ी है तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिए, 1 बचा है, 2 ऑर्डर कर रही हूँ अभी की अभी। तो देखो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे चेंज करेंगे। थोड़ा सा ऑड हो गया अभी, पता है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे लाइट भी पास हो रही है। ये ना रात में समझ में आएगा कि क्या है। रात कह रहे थे रात का वेट करो तब समझ में आएगा कि कैसे लग रहे हैं। मैं सबको पास दिखा देती हूँ, ये क्योंकि धूप है ना तो इसलिए अभी भी क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ तो चेंज हुआ है ना। थोड़ा चेंज चाहिए था, चेंज मांगता था। जब ये गद्दियों के कवर और हो जाएंगे तो हॉल बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना इसके उसके अकॉर्डिंग ही मंगवाए हैं। तो ये अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक ही कर्टन है मेरे पास। अब मैंने पहना है ये सूट, ये कपड़े धुलने वाले हैं, इनको बाहर रखेंगे अभी। तो ये वाला जो सूट है ये है पूरा येलो, चुन्नी येलो, और इसकी पजामी फट गई थी तो इसके साथ मैंने वाइट डाला है। और मैं अभी जा रही थी मंदिर को क्लीन करने। राजा और डुकू गए हैं हेयर कट के लिए, लाइक आज बॉयज़ ग्रूमिंग डे भी है, तो वो लोग अपनी थोड़ी ग्रूमिंग कराने गए हैं, क्योंकि डुकू के बाल बहुत अजीब से हो रहे थे। 16 तारीख से उसका स्कूल ओपन है, यानी कि कमिंग मंडे चले। और अब इस देख रही पापा का है, तो चलो मंदिर साफ़ करते हुए पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और ये कर्टन देखो अभी पता नहीं चल रहा है, तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं 2 और कर्टन, जो कि आ जाएंगे शनिवार को, नहीं संडे को, मंडे को गद्दी आएंगे। तो खाटू श्याम जी की फ़ोटो मैंने बाहर करी थी, लाइक बाहर घर पे लगा दी थी, और मंदिर में खाटू श्याम जी रखे हुए थे। मैंने मम्मी की लाइक मम्मी ने मुझे बताया था, और मैंने कुछ चीज़ें भी देखी थी, तो बहुत करा, पर मन मेरा बहुत भारी रहा है, तो मैंने वापस ले आई इन्हें। और भगवान जी मेरे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, खाटू श्याम जी यहाँ पे हैं, जो छोटी तस्वीर है, तो हनुमान जी के साथ में रखा है। और जो पूजा के रिचुअल है कि वहाँ पे 5 बार भोग लगता है, 5 बार पूजा होती है। यार हम लोग नहीं कर पाते, पर क्या भगवान भी गुस्सा हो जाते हैं।
तो हो गई है पूजा, मैं जस्ट अभी पूजा करके बैठी हूँ। और शाम में, क्योंकि दिन ढले से पहले होती है, शाम में गेट पे अब जो दिया है वो लगाऊंगी। बेटा प्लीज़ अभी यहाँ आ जाओ, मैं बहुत पता पसीना पसीना हो रहा है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोई कहीं से राहत नहीं है। पर मुझे आज एक चीज़ की राहत मिली कि मैं भगवान जी को वापस लाया। हमारे नीचे के मंदिर में तो थे ही यार, कोई सेंस नहीं हो रहा था। तो नीचे के जो मंदिर है वहाँ पे ना पंडित जी आ रहे हैं, अभी पंडित जी कर रहे हैं डेली पूजा। आज का खाना बनता है और आज कोई भी खाना सामने नहीं आ रहा है मुझे क्या बनाया जाए, क्योंकि फिर बिना प्याज का जो खाना रहता है, लेकिन बिना प्याज में एक ही बार व्रत वो करती हूँ। पर पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाने का देखती हूँ। तो मैं पूरे दिन में कुछ नहीं खाती, कोई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। हिम्मत जितनी हो आपके पास उतना आप कर सकते हो, चाहो तो आप पूरे दिन कुछ ना खाओ। और मेरे व्रत जो थे वो मिस हो जाते हैं बीच बीच में, कई बार मैं गलती से खा गई, कुछ खा गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं कंटिन्यूसली साइकिल सिर्फ अपनी जो भी रहेगी उसको वो करके स्किप करके बाकी मैं कंटिन्यूटी में करके 1-1.5 महीने मेरे व्रत पूरे हो जाएंगे अगर मैंने कंटिन्यू में कर लिए। उसके बाद फिर मैं उद्यापन करूँगी। उद्यापन का मैं सोच रही हूँ कि लड़कियां बुलाती हूँ, छोटे जो बच्चियां रहती हैं। आप सौभाग्यवती स्त्री के साथ को 7 स्त्रियों के साथ उद्यापन कर सकते हो जो कि मैरिड हैं उनका, और आप कर सकते हो 7 कुंवारी लड़कियां। तो मैं लड़कियों का सोच रही हूँ, और वो भी मैं सोच रही हूँ कि अपनी हाउस हेल्प को बोलूँगी, जो लोगों को खाना आपको लगता है ना कि खिला भी दो, उनको दे भी दो, तो मैं ऐसा देखूँगी। मैं यहाँ से किसी को नहीं सोच रही हूँ अभी। अगर मेरी मदर इन लॉ रहती तो फिर मैं यहाँ बनाती और फिर सबको बुला लेती, पर अभी उनका है नहीं। तो फिर मेरे को ये भी लग रहा है कि अगर होती भी तो यार मैं उन लोगों को बुलाऊंगी जिनको अच्छा खाना खा के अच्छा लगेगा, जो कहते हैं ना असली में आपको आशीर्वाद देके। है तो सही तो है, जाओ। जो कि आपको असली में आशीर्वाद देके, कहते हैं ना, मतलब जो दिल से खुश होकर जाएंगे। क्योंकि मैं जानती, जिनका पेट भरा होता है ना वो लोग इतना खुश नहीं होते हैं, जिनका पेट खाली होता है वो शायद खाने की कदर को जानते हैं, कि उनके लिए वो 2 सूखी रोटी बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने सोचा देखो, सौभाग्यवती स्त्री कुंवारी लड़कियाँ हम लोग की सोसाइटी में भी मिल जाएंगी और मेरी हाउस हेल्प का उसमें। पर मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से बुलाऊँ। तो चलते थोड़ा काम निपटाते हैं, ये काम तो पड़ा ही हुआ है यार। The haircut boy. क्या सलमान आए हैं, कर दिखाओ। वाह मैं डिनर बनाने आई हूँ। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है इस टाइम पे, रसोई में खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने आलू वाले, हरी मिर्च, धनिया, बिना प्याज, आलू का पराठा, दही मंगवा ली है ठंडी ठंडी दही के साथ आलू का पराठा। ये होगा मेरा उपवास खोलने का। बोलो, देखो आपको ही बोलना है, कुछ तो बोल लो। बोलो जिया। अच्छा वो कर दो। इमरजेंसी में दूध गर्म कर रही हूँ मैं भी। मैंने कुछ नहीं खा के रखा, मतलब कुछ नहीं, कुछ का मतलब सिंगल दाना नहीं। और आज मैं खाना बनाने में लेट हूँ क्योंकि मैं लेटी हुई थी। और मुझे जब पेट बहुत ज़्यादा खाली रहता है तो आपको ऐसे 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 आए, यहाँ तक आ गया था वॉमिट। मैंने बोला यार मैं कुछ बनाऊँ उससे पहले मैं दूध पी लूँ। मेरी ना हॉस्टल जब मैं रहती थी तो मेरी हाउस हेल्प बोल रही, सॉरी, हॉस्टल वाली जो भाभी थी जिनका वो हॉस्टल था, वो कहती थी जब भी कोई व्रत करने वाले हो उसके एक दिन पहले दूध पी लो, एक मतलब कि रात में दूध पी के सो।
तो सुबह काफ़ी आप एनर्जी वाले होते हो उस टाइम पे, मतलब एनर्जी रहती है आप में। तो मैं क्योंकि अभी खाना नहीं वो कर पाती तो मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं एकदम गर्म दूध चाहिए होता है, फीका, बिना चीनी, कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे दूध गर्म करके ग्लास में दे दो, ऊपर जब हल्की परत मलाई की आती है ना, जैसे चाय में आती है, एंड देन उसको पियो। तो मैंने ना दूध पी लिया, उसके बाद ना मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ कि मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा है। तो मैंने अभी दवाई ली है, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। खाली पेट दूध लिया उसके कारण हुआ या क्या हुआ। लेटने की भी कोशिश कर रही थी तो जिया नहीं लेटने दे रही थी मुझे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ यार। अभी मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ऐसा पता नहीं अजीब सा जल रहा है मेरा पेट। तो मैं आके थोड़ी देर बैठी थी, मैंने खाना सबका बना लिया, अपने लिए बैठी रही थी। फिर थोड़ी राजा ने मुझे दही खिलाई है तो हल्का सा सही हुआ। मैं खाली पेट हुआ, मेरे को ना 2-4 बार मरोड़ आए थे वॉमिटिंग के कारण। जब मैंने दूध पिया, दूध पीते साथ ही दर्द शुरू हुआ। हल्का हल्का मैंने पराठे बनाया, मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक पराठा सेक पाई खुद के लिए, मेरे को लगा खाने बैठती। वो दर्द इतना गंदा था कि मैं स्टिल अभी भी हो रहा है। राजा कह रहे डॉक्टर के पास चलो, मैंने बोला नहीं अभी मैं देख रही हूँ, नहीं होता तो जाऊँगी यार। पता नहीं, मुझे नहीं पता, खाली पेट दूध पीने से कुछ होता है या ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना कोई जख्म पे नमक डाल के जो दर्द होता है वो पूरे लाइक बेली एरिया जो है वहाँ पे हो रहा है। तो यार जियर हो रही है अभी, क्योंकि आजकल वो बहुत करती है। अगर आपको थोड़ा भी रेस्ट चाहिए होता है तो आप इंसान हो तो वो आपको लेटने नहीं देगी, वो आपके पर कूदेगी। मेरे को दर्द हो रहा है उस टाइम पे, सोचो कोई बच्चा आपके सर पे कूद रहा है। वो मैं वहाँ से फिर भाग के आके यहाँ पे बैठ गई। तो पता नहीं क्या, थोड़ा आराम करके देखो, पुदीना हरा लेती हूँ या कुछ करती हूँ, मुझे नहीं पता, खाली पेट से कुछ होता है। दवाई वगैरह लेने के बाद मैंने पुदीना हरा ली और अभी थोड़ा बेटर है। और वो इतना बुरा था कि डुगू के टाइम पे जब सी सेक्शन हुआ था, मैं दर्द में ऐसे कभी रोती नहीं हूँ। जिया के टाइम पे मैं नहीं रोई थी, डुगू के टाइम पे मैं पूरी रात तड़प तड़प के रोई थी। मुझे पता नहीं असर, इतना दर्द था, इतना दर्द था, और मुझे बहुत दर्द था। और जब मुझे दर्द होता है तभी मैं रोती हूँ। अगर कोई चीज़ बहुत माइल्ड है या नॉर्मल है या थोड़ी सीवियर भी है तो मेरे आंसू नहीं निकलते, मैं सह लेती हूँ। पर वो बहुत बुरा था, पता नहीं क्या था वो। और अभी मेरे को पता नहीं, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रहा है। खाना दिया था, डुगू ने खाया, राजा ने खाया। राजा ने एक पराठा खाया था बस, कर्ड से। और अभी लेटे हुए बोल रहे मेरे को ना सीने में दुख रहा है, लेफ़्ट साइड में। तो बोल रहे कि झटके मार मार के रुक रुक के दुख रहा है। तो फिर बोल रहे थे हो सकता है गैस हो, तो मैंने गैस की भी दवाई दी है। बोल रहे हैं अगर दर्द लगेगा तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कहा मैं अब मेरे को लेके जा रहे थे, अब बोल रहे मैं खुद जाना पड़ सकता है अगर ये रेगुलर रहा तो ECG कराने। और ये जब ECG कराने जाते हैं, एक बार और हुआ था इनको, घर में कोई नहीं था और अभी भी कोई नहीं है। ऐसे टाइम पे यही टाइम होता है यार, यही टाइम होता है। जैसे अभी कोई होता तो पापा को बोल देती, किसी को बोल देती कि आप राजा को देख लो, ऐसा राजा खुद भी चले जाएंगे। बट एक तरह से सहारा हो जाता। आई थिंक आप मुझे समझ सकते हो। जिया जब पेट में थी उस टाइम राजा को दर्द हुआ था, मेरा 6th मंथ चल रहा था, एंड वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ उस टाइम पे। और उस टाइम पे जब राजा गए थे, मेरी पूरी रात, वो आए थे 5-5:30 बजे सुबह, 1-1:30 बजे गए थे। ECG में कुछ बताया उन्होंने, फिर उन्होंने 1-2 टेस्ट करे थे, लिपिड टेस्ट करा था, तो फिर वो सब नॉर्मल आई रिपोर्ट। वो मेरी रात बहुत भयानक थी। अभी भी वो लग रहा है मेरे को, आज सुबह 10 बजे तक नींद नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही है पूरी रात। और जितने वर्स्ट से वर्स्ट ख्याल हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत सारी न्यूज़ हो गई, कुछ एक्सीडेंट्स, स्पेशली एयर इंडिया
वाला जो हुआ उसमें कुछ बहुत ही ना, रात में मैंने देखी यार, सबके परिवार उजड़ गए। जो बॉडीज़ थी वो देखने लायक नहीं थी, ठीक है। तो और फिर वो इंदौर वाला केस चल रहा था, इतने लोग चले गए। फिर एक पापा और उनके 2 बच्चे थे, द्वारका का केस था, वो लोग कूद गए। तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में भरी हुई थी, रात में नींद आने को तैयार नहीं। और फिर वो डेड बॉडी किसी ने बिना फिल्टर्ड, बिना ब्लर करी हुई वीडियो डाल के रखी थी, वो देख ली। तो डुगू को स्कूल भेजना है, तो वो थोड़ा सा और डर लग रहा था। पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। फिर मैंने कल क्राइम स्टोरी चला ली थी रात में। प्रद्युमन एक केस हुआ था, गुड़गांव का केस था वो, जिसमें बच्चे ने ही मार दिया था। वो छोटा सा बच्चा था, 17 का केस था, वो सुन रही थी। फिर डुगू के लिए डर लग रहा, फिर राजा बहुत टेंशन में रहते, राजा के लिए डर लग रहा, और राजा का दर्द हो रहा यहाँ पे। राजा को मैं दिन से यही कह रही हूँ, तुमने अपनी हालत क्या करके रखी। उनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हुए पड़े, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं खुद पे, ठीक है। मैं घूम रही हूँ, मेरा ना अजीब सी बेचैनी हो रही। अभी कह रहे हैं कि यार भगवान ना करे जाना पड़े, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाती है। मेरे से पता है ये सब चीज़ें, ये होता है। अभी फैमिली होती है ना, और जाने का हम लोग सोच रहे हैं, तो पूरा रैप करके ही जाना पड़ेगा। तो उसमें भी मान लो आप 5 महीने तो लगेंगे ना। अभी टाइम बिताना बहुत मुश्किल है। कई बार लगता है कि यार, होता है सहारा होता है ना, मम्मी पापा आश्रम में, उनके पास है सहारे। मैं यहाँ एकदम से अगर आ जाती कुछ भी होता है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। या अब मुझे भी कुछ होता है तो मैं बहुत देर तक हाइड करती हूँ कि नहीं बोलो। आज जब तक कि मेरी चीज़ें वो नहीं हो गई, तब तक मैं, मतलब इतना इंटेंस नहीं हो गया, तब तक मैं शांत थी। मैं वेट कर रही थी, मैं पराठे बेलने में लगी हुई थी, तब खाना भी नहीं खा पाई, और वो बहुत सीवियर था। तो आज मेरा पता नहीं मन बहुत अजीब सा हो रहा है। राजा मुझसे बोलते तुम लेट हो तो यार देखता हूँ मैं, मेरा मन नहीं लग रहा है यार, मेरे पास कौन ही है। और कुछ घर में भी चीज़ें सही नहीं चल रही है। मेरा पता है ये घर मुझे काट रहा है, आज बहुत गंदा काट रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बाहर भाग जाऊँ बस। कई बार होता है ना, बस भाग जाऊँ मैं, कि मुझे इनको देख के होता है। मैं राजा को, जितने लोग मिलते हैं वो राजा को बोलते हैं कि यार तू तो ऐसा हो गया, तू तो पहले अच्छा गोलू मोलू था, और पहले ब्लॉग देखेंगे और अब के ब्लॉग देखेंगे। मेरी मम्मी भी यही बोलती हैं, पापा यही बोलते हैं, डार्क सर्कल्स हुए पड़े हैं, इतने पतले हुए पड़े हैं। ये वो राजा लगता ही नहीं है। मैं राजा को बोलती रहा, मैंने बोला राजा तुम इतनी कम उम्र में इतने बुज़ुर्ग लग रहे हो। मैंने जानबूझ के बोला ताकि उन्हें लगे कि, मैंने बोला थोड़ा ध्यान दे लो खुद पे, क्या हालत हो रही है तुम्हारी। बिल्कुल खुद पे ध्यान नहीं देना है। सुबह से उठ के काम से काम, सोने से पहले काम। 3-4 घंटे सोते हैं वो, सोते भी नहीं है ज़्यादा। मैं बोलती सो जाओ, 8-9 घंटे की तो नींद ले लो। तो मुझे राजा की टेंशन हो रही थी, मेरे को सुबह से राजा की टेंशन हो रही थी, और वही रात में वही हुआ जो मेरे को लग रहा था। तो अभी देखते हैं, आ जाते हैं, क्या करते हैं। मेरा तो सही है अभी फ़िलहाल। मेरे को बहुत काट रहा है आज भी घर, पता है। मैं दिल की बात बोल रही हूँ, मेरे को ऐसे कभी नहीं काटता। मेरा आज बहुत मन उदास है, और मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं है अभी PMS। मेरा मन उदास है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं आता ना, कई बार होता है आपको यार, आप अपने बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, ठीक है, पर ऐसे में लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो, और होने के बाद भी आपको कई बार फील होता है ना कि है भी तो सब अपनी लाइफ में। तुम सही हो? हाँ हेलो कसम, मैंने बोला ना, अगर मेरे को दिक्कत होगी तो मैं। अरे तुम तो आओगे, देखो मैं वही दिखा रही, शक्ल देखो तो अपने, डार्क सर्कल्स देखो। डार्क सर्कल नहीं यार प्लीज़ ध्यान दे लो, देखो कैमरे में बोल रही हूँ मैं। जो हुक्म मेरे आका। प्लीज़ बच्चों के लिए, हमारे लिए ध्यान दो, स्ट्रेस ओका, नहीं। ओका। पहले की तरह क्यों नहीं हो सकते तुम? ये पहले के ब्लॉग देखो, खुद को देखो तुम जाके, और तुम बात भी करते थे इतना, क्या हो बता क्या रहा है? हूँ मैं, बंद नहीं करो। ये बात, ये जब कैमरे में बोले, जब किसी पे कुछ कर दिया जाता है ना, देखो फुल यकीन है, टोटल फुल वाला मेरे ऊपर काला जादू हुआ हुआ। ये कैमरे पे नहीं बोलना चाह रहे थे, ये मुझसे कई दिनों से कह रहे थे कि मेरे को लग रहा है वो। और राजा की
पापा भी बोल रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि नज़र वो डायरेक्ट नहीं कह रहे थे, और मैं ऑन कैमरा बोलूँगी ना तो लोगों को बहुत जल्दी बात बनाना लगता है। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है। 2 साल में राजा बदले हैं पूरे, और अगर मैं जैसे भी राजा को देख रही थी ना, और सुबह से जैसे मैंने आज बहुत गौर किया है, कल रात में मेरी बहुत सारी बातें सुबह तक घूम रही थी। उनकी आंखें देखना, मैं आपको दिखाऊंगी, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। ऐसा नहीं कोई नशा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कि नशे के कारण हो रहा। ऑब्वियसली घर पे रहते बच्चों वाला घर है तो ऐसा नहीं, ठीक है। फिर पतले होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, सोते नहीं हैं। पूरे टाइम मैं उनकी शक्ल देखती हूँ तो बैठे रहेंगे, अपने में गुम रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। कुछ लोगों को इस पे लगा था कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल, मैं आज अपने दिल की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उनका कोई अफेयर नहीं है, वो कहीं से ठीक नहीं है। और जो हम लोग के पंडित जी आने वाले थे वो आते आते नहीं आए। फिर अभी कुछ दिन पहले राजा को एक दोस्त मिले थे, उन्होंने जब बोला था राजा को, तो राजा ने बोला कि पता नहीं यार घर में लगता है कुछ प्रॉब्लम है। अपने फ्रेंड से उन्होंने बात शेयर करी, उन्होंने नंबर दिया। अब ये नंबर डाला इनने, वो इंसान आया। एक कहते हैं ना कई बार आपके पास एज अ भगवान की तरह या किसी की तरह भगवान किसी को भेजते हैं कि आपकी हेल्प हो जाए। उसके बाद इन्होंने मुझसे आके बताया, फिर मैंने थोड़ा सा किया कि ठीक है चलो, मैं उस टाइम कुछ काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर आज वो दोस्त फिर मिला, फिर उसने बोला आपने पंडित जी मतलब राजा तूने बात करी या पंडित जी से जो नंबर दिया था। उसके बाद इतने को मैंने बोला नहीं मैं भूल गया। फिर आ गई, मैं आए, फिर बोलते अरे वो पंडित जी के बारे में बोला। फिर मैंने बोला एक काम करो तुम निकालो, उनसे बात करते हैं। तो फिर बोलते मेरे पास पंडित जी का नंबर नहीं है। इतने मतलब गुम। फिर बोलते मैंने मांगा नहीं। फिर मैंने बोला उससे बात कर लो जो चीत मदन का फ्रेंड है। तो फिर बोलते यार उसका नंबर भी नहीं है। फिर यही हुआ कि वो पता नहीं, मैं बोली थी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही है और हम लोग कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग, पता मैं कल रात से हुआ है मेरे साथ। मेरे से बहुत लोग बोलते हैं आप किस चीज़ का वेट कर रही हो, क्या वेट कर रही हो यार। कभी कभी चीज़ें बहुत साइलेंट हो जाती हैं और आपको पता नहीं चलता है कि वो चीज़ है, बट कहीं ना कहीं वो किसी मेंबर पे इफेक्ट दिखाती है। और वो मुझे मेरे पति पे दिखता है। मतलब वो इंसान बहुत शांत हो गया है, बहुत चुप हो गया है। वो इंसान लगता नहीं है मुझे जिससे मैं आज से 2 साल पहले जिसको जानती थी। और ऐसा नहीं है कि हमने मदद नहीं मांगी है, हमने इस चीज़ के रिगार्डिंग मदद भी मांगी थी अपने ही बहुत करीबी लोगों से। तो मैं बहुत सी चीज़ें बताती नहीं, तो अपने बहुत से करीबी लोगों से मांगी थी, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें पता है, हमें इतना नहीं पता होता। तो उनका था कि अपना आपका मैटर है आप खुद देख लें, है ना, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो मुझे वही लगता है कि मेरे को पता नहीं लगता है। मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ना सुबह से मेरे को लग रहा था ये कुछ तो गड़बड़ है। ये रियलाइजेशन मेरे को होती थी, मैं हमेशा मजाक में ले जाती थी इस चीज़ को, पर मेरे को ना वही लगता। फिर मैं ना राजा से कह रही थी आज हमारा टाइम बुरा है, तुम्हारी तबीयत, क्योंकि है यार सगा इंसान ही है ना, और तुम्हारे साथ है, हमेशा हमारे साथ नहीं चलेगा। 2 साल हो गए हैं मैंने राजा को ऐसे हेल्थ वाइज चाहते हुए देखा है। उनको कुछ खाना नहीं लगता, ठीक है। और वैसे फिज़िकली सब सही है कि आप लोग बोलोगे कोई टेस्ट करा लो, कुछ करा लो। थायराइड भी हो गया उनका, तो थायराइड वायराइड कुछ नहीं है उन्हें कि उसके कारण है। बट जिस ढंग से जा रहे और मांगी है मदद, बट नहीं मिली है, क्योंकि मुझे इतना नहीं मालूम है। मैं बेसिक पूजा पाठ कर लेती हूँ और मेरे को इतना पता भी नहीं रहता है कि कहाँ जाना है, क्या कराना है। होता है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको ना वहम हो रहे, मुझे वहम नहीं है। मैं अब एज अ पत्नी मुझे कुछ लगता है, क्योंकि आपकी कभी कभी सिक्स सेंस काम करती है। और मैं मन से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने यही राजा को बोला देखो हमने हेल्प मांगी थी, मैंने मार्च में भी हेल्प मांगी थी इसके रिगार्डिंग कि राजा की तबीयत नहीं, मेरे को नहीं सही लगा। मैंने भी कुछ 15-25 दिन पहले भी मांगी थी।
मैं बहुत आज वो हो रही हूँ यार, मेरे को पता है यहाँ से जाना पड़ेगा। इट्स टू मच। अब जो भी चीज़ें हैं ना वो साइलेंट है बट बहुत गंदा इफेक्ट है। मैं राजा को अभी शक्ल दिखाई थी, अब अभी देखोगी ना, मैं उनको सामने से देख रही हूँ। कैमरे पे हमारी शक्ल फिर भी बेटर दिखती है, सामने से शक्ल थोड़ी चेंज दिखती है, जो रियल शक्ल होती है। तो यार चलो, मैं मुझे पता नहीं, गाइड करो यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कुछ भी।